प्रिय श्रोताओं, दिव्य स्वर अन्नू चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का दिन कोई सामान्य दिन नहीं है। आज ज्येष्ठ अधिक मास की वह और दुर्लभ पूर्णिमा है जो कई अद्भुत संयोगों के साथ हमारे बीच आई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा हो और उस समय पूर्णिमा तिथि का आगमन हो तो आकाश में साक्षात श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव भी असीम कृपा बरसाते हैं। आज के दिन सच्चे मन से किया गया ध्यान और जब कथा श्रवण मनुष्य के 7 जन्मों के पापों को क्षण भर में भस्म कर देता है। प्रिय श्रोताओं, आज के अधिक पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ रही है। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर जो यह भक्त इस महाकथा को पूरा सुनता है उसके राहु केतु की पीड़ा, जीवन की बाधाएं और व्यापार में नुकसान और अकाल मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। आज के इस विशेष और महात्म्य अंक में मैं आपके सामने संगीतों शास्त्रों में वर्णित 3 सबसे शक्तिशाली और दिव्य कथाओं के विस्तार को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रोताओं, कथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक समय की बात है। भारतवर्ष की अत्यंत प्रसिद्ध और समृद्ध अवंती नगरी में धनसेन नाम के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। राजा धनसेन कोई साधारण राज्य नहीं थे। वे अत्यंत प्रतापी, परम धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा को संतान की तरह पालने वाले प्रजापालक थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। न कोई भूखा सोता था और न ही कोई दुखी होता था। किंतु दूसरों के दुखों को दूर करने वाला राजा धनसेन के स्वयं के जीवन में एक अत्यंत विकट और अत्यंत गहरे और असहनीय दुख की व्यथा थी। राजा और रानी के जीवन में एक के बाद एक 4 सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया। राजमहल में खुशियाँ तो थी, लेकिन वे खुशियाँ पल भर की होती थी। चारों ही पुत्र अपनी बाल्यावस्था में ही, अल्पायु में ही असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। एक पिता के लिए, एक राजा के लिए अपने 4 जवान पुत्रों के शव को अपने हाथ से मुखाग्नि देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य भला क्या हो सकता है। राजा और रानी का जीवन आंसुओं के सागर में डूब गया। संतान की रक्षा के लिए राजा धनसेन ने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, अनेक तीर्थ यात्राएं की, महादान किए, बड़े बड़े यज्ञ करवाए और ग्रहों की शांति के लिए कठिन अनुष्ठान किए। किंतु विधि का विधान ऐसा क्रूर था कि संतान की रक्षा का कोई भी समाधान, कोई भी मार्ग उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था। राजा रानी दिन रात राजमहल के सूनेपन को देखकर तड़पते रहते थे। एक दिन फिर संयोगवश अवंती नगरी में एक बहुत ही सिद्धि, चमत्कारी और पहुंची हुए योगी महाराज का आगमन हुआ। उन योगी महाराज के चेहरे पर एक गजब का तेज था। उनकी दृष्टि तपोदशी थी, मानो वे भूत, भविष्य और वर्तमान को अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे ही राजा धनसेन को उनके आगमन की सूचना मिली, वे तुरंत नंगे पैर उनके पास जा पहुँचे। राजा ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक योगीराज को प्रणाम किया और उन्हें महल लेकर आए। उनका आदर सत्कार किया और हाथ जोड़कर रोते हुए जीवन की गहरी पीड़ा और उनके 4 पुत्रों के अकाल मृत्यु का दुख उनके समक्ष रख दिया। राजा की व्यथा सुनकर योगी महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे गहरे ध्यान में मग्न हो गए। कुछ समय तक राजमहल में पूरी तरह सन्नाटा छाया। जब योगीराज ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में करुणा थी। वे गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, तुम्हारे इस दुख का कारण इस जन्म में नहीं बल्कि तुम्हारे वंश के पूर्वजों में के कर्म में छिपा है। कालांतर में प्राचीन समय में तुम्हारे पूर्वजों द्वारा अनजाने में नागों का घोर अपमान हुआ था। नागों के उस अपमान के कारण छाया ग्रह राहु और केतु दोनों तुम पर, तुम्हारी राशि पर और तुम्हारे पूरे वंश पर अत्यंत क्रुद्ध है, अत्यंत क्रोधित है। और राजन, जब तक राजा और केतु का यह भयंकर रूप शांत नहीं होगा तब तक तुम्हारे कुल में किसी भी संतान को दीर्घायु प्राप्त नहीं हो सकती। योगी महाराज के इन वचनों को सुनकर राजा धनसेन का हृदय कांप उठा। वे अत्यंत चिंतित और भयभीत होकर योगीराज के चरणों में गिर पड़े और विनीत स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे योगीराज, हे दयानिधि, पूर्वजों की भूल का दंड मेरे वंश भुगत रहा है। कृपया करके मुझे इस भयंकर समस्या के समाधान का मार्ग बताइए। हमारे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, अन्यथा हमारा कुल का यही समाप्त हो जाएगा। राजा की व्याकुलता देखकर योगी महाराज ने अत्यंत सरल और अचूक उपाय बताए। उन्होंने कहा, हे राजन, घबराओ नहीं, ईश्वर ने हर समस्या का समाधान बनाया है। तुम शनिवार के दिन राहु और केतु की विशेष पूजा करो।
उन्हें अपने सेवा भाव से तृप्त एवं प्रसन्न करो। यह व्रत तुम्हें केवल एक बार नहीं बल्कि पूरे 7 शनिवार तक पूर्ण श्रद्धा और पवित्रता और नियम के साथ करना होगा। इसके साथ ही नागों के दोष को दूर करने के लिए नाग देवताओं को पवित्र दूध अर्पित करो। शनिवार के दिन काले तिल और उड़द की दाल का दान करो तथा समाज के सभी मूक प्राणी काले कुत्ते को अपने हाथों से आदरपूर्वक रोटी खिलाओ। राजन, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत और दान करने से तुम्हारे कुल पर लगे हुए छाया ग्रहों का राहु केतु का भयंकर दोष हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। योगीराज के आगे इस व्रत की महिमा बताते हुए याद रखना राजन, राहु केतु शनिवार का यह व्रत जीवन के सबसे अधिक गहरे अंधकार में काल और भी अपने पुण्य से प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। यदि कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक मन के संयम, दूसरों के प्रति क्षमा भाव और सत्कर्मों के साथ यह व्रत करता है तो उसके जीवन में जन्मों पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये सारी बातें राजा और रानी ने सुनी और उनका विश्लेषण किया। उसके बाद उन्होंने योगीराज के बताए हुए इस महात्म्य का पालन किया। राजा और रानी दोनों ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने योगी जी के हर निर्देश को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। जब शनिवार आया तो भावपूर्ण व्रत का पालन किया। राजमहल में सुंदर सुंदर राहु केतु की मूर्ति स्थापित की और स्वयं राजा रानी ने काले वस्त्र धारण किए। उन्होंने तिल के तेल का बड़ा दिया जलाया और राहु केतु के वैदिक मंत्रों का पूरी रात जाप किया। तत्पश्चात 6 शनिवार बीत गए, लेकिन 7वां शनिवार आया तो राजा और रानी के स्वप्न में राहु केतु दोनों आए और उन्होंने राजा को संतोष किया और बोला कि हम आपकी इस कार्य से बहुत ही तृप्त हैं और आज से हम आपके छाया दोष को मुक्त करते हैं। अब आपकी संतान में कोई बाधा नहीं आएगी। समय बीतता गया और रानी ने फिर से गर्भ धारण किया और एक परम भाग्यशाली और एक तेजस्वी संतान को जन्म दिया। तो श्रोताओं, यह एक बात समझने की योग्य है कि राहु और केतु केवल भय और डर के नुकसान के प्रतीक नहीं, हमारे शास्त्रों में इनका कार्मिक संतुलन और अध्यात्म का महत्व माना गया है। इसके साथ ही हम जो महत्वपूर्ण कथा है जो निश्चय ही फल देने वाली है और इसके बिना पूर्णिमा का व्रत अधूरा माना गया है, उस अध्याय की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ पर हजारों ऋषि मुनि महायज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। वहाँ तीर्थ यात्रा करते हुए महान ऋषि सूत जी महाराज पधारे। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें भगवान नारायण की कोई ऐसी दिव्य लीला सुनाइए जिसके सुनने से हम इस कलयुग के पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करें। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों सुनो, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने साक्षात श्री नारायण भगवान से पूछा था। तब नारायण भगवान जी ने नारद जी को कथा सुनाई, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, जब सूर्य मास और चंद्रमास के तालमेल को बिठाने के लिए सृष्टि में एक अतिरिक्त महीना प्रकट हुआ तो संसार के लोगों ने उसे बड़ा ही अशुभ माना। लोगों ने उसका नाम मल मास रख दिया, जैसे मल और अछूत महीना। संसार के लोगों और देवी देवताओं ने इस महीने को त्याग दिया और इस प्रकार किसी भी सूर्य का जो शुभ कार्य है जैसे यज्ञ, मुंडन, विवाह पूरी तरीके से रोक लगा दी और इसके अतिरिक्त महीने की केवल निंदा और अपमान होने लगी। जब हर तरीके से ठुकराए जाने के कारण अतिरिक्त महीना अत्यंत दुखी हो गया तो वह रोते हुए वैकुंठ धाम भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा, आंसू से बहाते हुए, हे दया के सागर, इस संसार के सभी लोगों ने मुझे अछूत कहकर ठुकरा दिया। मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई रक्षक नहीं है। इस घोर अपमान को सहने की से अच्छा है कि मैं अभी इसी क्षण अपने प्राण दे दूं। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गया। मलमास की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर भगवान विष्णु और उस पर अत्यंत दया आई। उन्होंने उसे उठाया और सांत्वना दी, हे वत्स, रोना बंद करो, चलो मेरे साथ गोलोक वृंदावन चलो, जहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण निवास करते हैं। भगवान विष्णु रोते हुए मलमास को लेकर गोलोक पहुँचे, जहाँ भगवान कृष्ण और गोपियों वहाँ पे विराजमान थे। जब श्री कृष्ण ने नारायण भगवान को पीछे छुपे हुए मलमास को देखा तो भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण, यह सृष्टि का अतिरिक्त महीना है जिसे संसार ने मलमास कहकर ठुकरा दिया। इसका कोई स्वामी नहीं, कृपा करके इसकी रक्षा कीजिए। परम दयालु श्री कृष्ण मुस्कुराए, आगे बढ़कर मलमास को गले लगाया और एक बहुत ही दिव्य घोषणा की उन्होंने, आज से मैं इस ठुकराए हुए मलमास को स्वीकार करता हूँ। मैं इसे अपने समान ही दिव्य गुण, यश और ऐश्वर्य प्रदान करता हूँ। चूँकि मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ और रक्षक बन गया हूँ, इसलिए आज से संसार में मेरे नाम से पुरुषोत्तम मास से जाना जाएगा। यह मास अन्य सभी महीनों का स्वामी होगा।
सबसे पूजनीय होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरा यह गोलोक धाम बड़े योगियों और जीवन भर उपवास रखने वाले के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में बिना किसी व्यर्थ के या बिना किसी स्वार्थ के मेरा पूजन करेगा, नाम जाप करेगा, पवित्र नदियों में स्नान करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह सीधे मेरे गोलोक धाम में प्रवेश करेगा। कृष्ण भगवान ने ये कहा कि इस महीने में कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करना और दीपदान करना मनुष्य जीवन के सारे कष्टों को मिटा देता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा का व्रत और कथा सुनना हर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। बोलिए साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोलोक भगवान की जय। अगर आपको मेरी ये वीडियो और कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।